सरकार में हम लोग आए तो किसान के ऋण माफी, किसानों को 2500 रुपये देना, और इससे एकदम से किसान उठ खड़ा हुआ। उसकी क्रय शक्ति बढ़ गई, उसके सपनों में जान आ गई, पंखों में ताकत आ गई, उड़ने लगे। फिर घर भी बनाए, खेत भी सुधारे, पंप लगाए, फेंसिंग भी किए, कृषि औजार खरीदे, नए नए तकनीक अपनाए, और जो घर की आवश्यकताएं थी उसको पूरा भी की, जो बच्चों का हो चाहे घर में महिलाओं का हो, सबका इन 5 वर्षों में पूरा किया। और केवल एक पक्ष ही नहीं था, आज अब किसान उस चीज को महसूस कर रहे हैं, और धीरे से जो परिवर्तन हुआ है उसको लोग भी अब समझना शुरू किए हैं। अभी टमाटर का रेट क्या है? 50-60। पिछले साल इन दिनों कितना था? 20-25। हाँ, ये तो सब्जी बाड़ी वाला है ना। मतलब एक साल में इसी सीजन में टमाटर का रेट दुगुना हो। रेट बढ़ने का कारण यह है कि मांग और पूर्ति का संतुलन होने से ही दर में वृद्धि होती है। पिछले साल और इस साल में अंतर ये आया कि पिछले साल राज्य किसान न्याय योजना के तहत धान उत्पादक किसानों को 9,000, और जो धान को छोड़कर दूसरे फसल जो लेते थे, चाहे सब्जी ले, फल ले, चाहे वो मिलेट्स ले, कोदो कुटकी रागी ले, उनको हम 10,000 रुपये का देते थे। और इस कारण से जो खेती जो कर रहा था उसी में वो आगे बढ़ना शुरू। लेकिन इस सरकार में आते ही जिनको इस बात की समझ नहीं कि इससे क्या दुष्परिणाम होगा, क्या इसका प्रभाव होगा, उन्होंने केवल 3100 रुपये धान की कीमत तय की। पिछले साल किसानों को 3100 रुपये मिला था, लेकिन जो फल सब्जी या कोदो कुटकी रागी मक्का ये जो बोते थे उसको 10,000 रुपये एकड़ नहीं मिला। नहीं मिलते ही किसानों ने तेजी से जो सब्जी खेती करते थे वो धान के खेत में कन्वर्ट हो गया। धान के खेत में कन्वर्ट होने से हुआ ये कि सब्जियों के उत्पादन में कमी आई, जनसंख्या उतनी है, आपकी क्रय शक्ति बढ़ गई है, तो सबके थाली में सब कुछ छत्तीसगढ़ में है, वो आदत पड़ी हुई है। अब जब उत्पादन कम हुआ, खरीदार ज्यादा है, तो रेट तो ज्यादा हो गए। तो 25 रुपए जो टमाटर है वो 40 और 50 रुपए खरीद हो ना। ये अंतर अब इस महंगाई का मार कौन झेल रहा है? आम जनता। ये एक योजना को आपने बंद किया, उसका दुष्परिणाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना आपने बंद कर दी, केवल धान उत्पादक पे 31, इसका एक दुष्परिणाम।